हेलो दोस्तों, आज के बेहतरीन बुक समरी वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा को फॉलो करके काफी लोगों ने अपनी पर्सनालिटी को चमकाया है और आज ऐसे लोगों को हम सक्सेसफुल और वीआईपी श्रेणी में देख रहे हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने अपने शब्दकोश में पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बहुत ही बेहतरीन उपदेश दिए हैं और उन्हीं उपदेश पर आधारित पर्सनालिटी डेवलपमेंट बुक का समरी आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने इस बुक में 7 रूल्स को फॉलो करने की बात कही है और इन 7 रूल्स को फॉलो करके एक व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी को 4 चांद लगा सकता है और ये सभी 7 रूल बड़े से बड़े वीआईपी लोग आज भी फॉलो करते हैं और अपने सक्सेस को दिन रात ग्रो कर रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं, किसी भी पर्सन की बातें, चाल ढाल, व्यवहार करने का तरीका, बैड सिचुएशन में भी शांत रहना और अपने से छोटे लोगों को कभी परेशान न करना आपको अट्रैक्ट कर सकता है। स्वामी जी कहते हैं, ये सब एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बाहरी रिजल्ट है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पहला लेसन है कि उस व्यक्ति की अंतर्मन और क्रियाविधि को समझा जाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं स्वामी जी द्वारा लिखे गए 7 नियम जो एक आम आदमी को वीआईपी बनाने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, ये सभी 7 रूल जानने के लिए आप वीडियो में खोने वाले हैं। तो वीडियो में खोने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन बुक समरी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पहले रूल में स्वामी जी कहते हैं, व्यक्ति को सर्वप्रथम अपने मन को कंट्रोल करने की कला सीखनी चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, असंयमित मन एक शत्रु के समान है और संयमित मन हमारे मित्र के समान आचरण करता है। स्वामी जी उदाहरण देकर कहते हैं, यदि व्यक्ति शरीर को एक रथ की भांति समझे और एक रथ में बुद्धि सारथी होती है और मन लगाम होता है और इंद्रिय रूपी घोड़े अगर ट्रेंड नहीं है तो बुद्धि सोई हुई है और हाथों से लगाम खोई हुई है, तो ऐसे रथ का एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। स्वामी जी कहते हैं, अगर बुद्धि जागृत है, मन और इंद्रियां संयमित है, तो उस रथ का हर हाल में लक्ष्य पर पहुंचना तय है। और जो भी वीआईपी लोग और सक्सेसफुल लोग हैं, वो इस बेसिक प्रिंसिपल को जरूर फॉलो करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो आपके सामने सक्सेसफुल या वीआईपी बनकर सामने नहीं आते। स्वामी जी कहते हैं, मेरे आदर्शों को कुछ शब्दों में प्रेजेंट किया जा सकता है और इनका उद्देश्य सही शिक्षा का उपदेश करना है, जिससे हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा प्रदर्शन कर सके। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का फर्स्ट प्रिंसिपल है कि आपकी डिजायर पावर को इंक्रीज करें। स्वामी जी कहते हैं, अगर इच्छा शक्ति कमजोर है तो उस व्यक्ति का किसी भी गोल तक पहुंचना नामुमकिन है। स्वामी जी सेकंड रूल में कहते हैं, द गोल ऑफ लाइफ इज नॉट हैप्पीनेस। जीवन का लक्ष्य सुख नहीं है, क्योंकि सुख और आनंद विनाशी है। लाइफ में सिर्फ खुशी को ही लक्ष्य मान लेना भूल है और सिर्फ खुशी की चाहत ही दुखों का मुख्य कारण है। जिस सुख की ओर इंसान जा रहा है, असल में वो मार्ग ज्ञान है और ज्ञान भलाई से भी उतना ही मिलता है जितना बुराई करने से मिलता है। इतिहास साक्षी है कि इंसान को सुखों के बजाय दुखों ने ज्यादा शिक्षा दी है। स्वामी जी कहते हैं, इंसान को पशुवर्ती वाले सुखों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि एक पशु अपनी इंद्रियों से सुख पाता है और एक इंसान अपनी बुद्धि से सुख पाता है। स्वामी जी कहते हैं, जीवन में जितना सुख चाहते हो बेशक प्राप्त करो, पर इंद्रियों के सुख को परमानेंट सुख मत समझो और अपनी बुद्धि को विवेकशील बनाकर सुख भोगो। रूल नंबर 3, इन्फ्लुएंस ऑफ थॉट्स। विचारों के प्रभाव के संदर्भ में स्वामी जी लिखते हैं, अगर एक व्यक्ति गलत काम करता है तो उसके विचार उस वक्त गलत ही होते हैं और जब उस गलत काम का रिजल्ट लोगों के सामने आएगा तो उनके सबके विचार उस अमुक व्यक्ति के प्रति घृणा करने लगेंगे। स्वामी जी कहते हैं, इंसान के विचार वाद्य यंत्रों की भांति एक सुर में काम करते हैं। जिस भावना से विचारों को बोया जाता है, उसी भावना से फसल काटने को मिलेगी। वीआईपी लोग अपने विचारों को हमेशा शुद्ध रखते हैं, तभी उनके विचार आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि गलत विचार वाला व्यक्ति कभी भी वीआईपी नहीं बन सकता। रूल नंबर 4, चेंज योर सेल्फ फर्स्ट। स्वामी जी कहते हैं, इंसान का आंतरिक मन ही बाह्य संसार पर राज करता है। आपके द्वारा खुद में किया गया बदलाव ही आपकी दुनिया को बदलता है। स्वामी जी कहते हैं, पूरा संसार गलत हो सकता है, परंतु आपका अंतर्मन
कभी भी गलत नहीं हो सकता। इसलिए जो खुद को बदल लेते हैं वो दूसरों में कभी भी दोष नहीं ढूंढते। स्वामी जी कहते हैं, जब काम करने वाला कर्ता ही बदल जाएगा तो कार्य अपने आप बदल जाएंगे। इसलिए वीआईपी लोग खुद को बदलने में कभी संकोच नहीं करते। उनके डिसीजन इस विषय में अग्रेसिव होते हैं। रूल नंबर 5, वीकनेस इज डेथ। स्वामी जी कहते हैं, दुर्बलता इंसान को गुलाम बनाती है और गुलामी करने वाला व्यक्ति कमजोर होता है। ना तो वो इस युग में कुछ कर सकता है और ना मृत्यु के बाद स्वर्ग भोग सकता है। स्वामी जी कहते हैं, लाखों करोड़ों कीटाणु हमारे आसपास मंडराते हैं, परंतु जब हम दुर्बल नहीं होते तो किसी कीटाणु, बीमारी या शत्रु की हिम्मत नहीं कि वो हमें मृत्यु तक पहुंचा सके। इंसान की हिम्मत ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु है। स्वामी जी अपने जीवन का उदाहरण देते हुए लिखते हैं कि एक बार मैं काशी में बंदरों द्वारा घेरा गया। मुझे लगा कि बंदर आज मुझे मार ही डालेंगे, परंतु जैसे ही मैं बंदरों से डरकर भागने लगा तो बंदर मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगे। तभी एक परिचित व्यक्ति देख रहा था और उसने कहा कि आप बंदरों का सामना कीजिए, आप इनसे डरो मत। तब मैं रुक गया और बंदरों का सामना किया। जैसे ही मैं रुका, बंदर मेरे से दूर हटने लगे और मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा। स्वामी जी कहते हैं, हमें अपने जीवन से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जो भयानक है, डरावना है, उससे सामना करना ही होगा। अगर हमें स्वाधीनता चाहिए तो प्रकृति से जीतकर ही मिलेगी, प्रकृति से भागकर नहीं मिलेगी। जीवन में भय, कष्ट और अज्ञान से लड़ना ही पड़ता है। स्वामी जी कहते हैं, जो भी मैं शिक्षा देता हूँ उसके लिए पहली अनिवार्य शर्त यही है कि जिस किसी विचार या वस्तु से आध्यात्मिक, मानसिक या शारीरिक दुर्बलता आती है तो उसे आप पैर की अंगुली से भी मत छूना। रूल नंबर 6, सिमुलेशन इज बैड। स्वामी जी कहते हैं, जो इंसान सीखना नहीं चाहता, समझो वो मृत्यु की राह पर है, और जो देश अपने आप को सर्वज्ञ समझता है वो भी पतन की ओर जा रहा है। स्वामी जी कहते हैं, सीखना बहुत जरूरी है, परंतु अपनी संस्कृति की मूल स्थिति को कभी भी बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी और का अनुकरण करना बहुत गलत है। स्वामी जी कहते हैं, खुद को ही सत्य को जानने की खोज करनी पड़ती है और खुद को ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर अपने पैरों पर खड़ा होना होता है। वीआईपी लोग वीआईपी बनने की लर्निंग जरूर लेते हैं, परंतु वो किसी का सिमुलेशन नहीं करते। वो खुद रिच बनने की प्रिंसिपल्स तैयार करते हैं। स्वामी जी कहते हैं, अनुसरण करना, कायरता पूर्वक अनुकरण कभी भी उन्नति के पद पर आगे नहीं बढ़ सकता। एक बीज मिट्टी, जल, वायु के संपर्क में जरूर रहता है, परंतु कभी भी मिट्टी, जल या वायु नहीं बनता और वो अपनी वृद्धि के नियम के आधार पर ही बढ़ता है, अर्थात वो एक वृक्ष ही बनता है। रूल नंबर 7, फ्री लिविंग। स्वामी जी कहते हैं, एक अभिनेता पर्दे पर जब भिखारी का रोल करता है और गली गली घूमता है तो भी वो उस रोल में आनंद लेता है, और एक सचमुच का भिखारी कष्ट भोगता है। उन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, अभिनेता मुक्त है और भिखारी बाध्य है। स्वामी जी कहते हैं, किसी के अधीन रहकर गुलामी करके सुख की कल्पना करना व्यर्थ है। वीआईपी लोग हमेशा फ्री लाइफ जीते हैं और उनकी दिन रात की मेहनत सिर्फ इसलिए होती है कि वो फ्रीडम लाइफ जी सके। तो दोस्तों, ये थे स्वामी जी द्वारा लिखे गए 7 नियम। आपको कैसे लगे कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले बेहतरीन बुक समरी वीडियो आप इस चैनल पर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।